नरेंद्र मोदी जी का बयान था कि जहाँ झुकी वही मकान। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज उल्टा हो रहा है ना, उनकी बात को अपोजिट खिलाफ जा रही सरकार उन्हीं की। उनकी सरकार सेंट्रल में भी बैठी हुई है, ठीक है। और हाँ, पाजी क्या लीजिए भाई साहब, बुलडोजर इसलिए लगा रहे हैं, पहले प्लेन करेंगे वहीं तो फ्लैट बनेंगे। अच्छा, मोदी जी का बयान था जहाँ झुकी वहीं मकान। हाँ। वो अपने बयान पे अटल है, आज भी अटल है, हम उनके पीछे खड़े हैं। हाँ। वो पहले प्लेन करेंगे झोपड़पट्टी को, उसी पे फ्लैट बनेंगे ना। अब लोग अभी से धीरे बोल रहे हैं कि जी झोपड़पट्टी जहाँ झुकी वहीं मैदान कर रहे हैं। भाई मैदान होगा तभी तो फ्लैट बनेगा। हाँ। और समझो यार, टेक्निकली आप झुकी के ऊपर फ्लैट बना लोगे। हाँ। पहले झुकी साफ होगी, झुकी फ्लैट बनेगा। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं पाजी। अच्छा, आपको भी लगता है सही कह रहे हैं? मैं सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, हाँ, पाजी की बातों में लॉजिक है, लेकिन बात समझ वो अलग तरीके से बोले। उनका कहना जायज है अपनी जगह, लेकिन अपनी विचार सबके अलग अलग विचारधारा है। हाँ। लेकिन हम ये चाहते हैं देश के अंदर जो भी काम होता है ना, सहनशीलता से होना चाहिए। आप गरीबी खत्म करे, गरीबों को ही खत्म करे। कि जब झुग्गियां टूटेंगी, उनका रोजगार खत्म होगा तो गरीबी खत्म होगा। दैट्स ऑल। गरीबी खत्म नहीं, गरीबी खत्म हो जाएगा वो, कि वो रोजगार रहेगा नहीं, उसके बाद घर मकान रहेगा नहीं, दुकान रहेगी नहीं, तो क्या होगा? आदमी बच्चे से बड़ा होता है ना, एकदम से तो बड़ा हो नहीं जाता। आप जैसे जगह रोजगार कर रहा था, उनकी जो आपने काम रोजगार को खत्म कर दिया, कैसे इम्प्रूवमेंट करोगे? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तो दिल्ली की जनता ने वोट देकर बीजेपी को लाया। दिल्ली की जनता ने जिताया भाई साहब। और किसने जिताया? गलत बात करो, मैं कह रहा हूँ, आज भी मैं खुला चुनौती करो इस बीजेपी निकम्मी सरकार को। अगर दम है ना बीजेपी किसी भी सरकार के किसी भी नेता में, बैलेट पेपर से जीत के दिखा दे। जीत गई तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। आज भी कह रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो दिल्ली की जनता ने वोट नहीं किया, बैलेट पेपर से करके दिखा। दिल्ली की जनता ने वोट नहीं। जब तक ईवीएम सेट है ना, जब तक ईवीएम मशीन है, जब तक जीतती रहेगी सरकार। ईवीएम केवल दिल्ली में है, सभी जगह मैं तो करूँ। जहाँ ये लोग हारते हैं ना, ईवीएम में कमी निकालनी शुरू कर देते हैं। जहाँ पंजाब में हारे है बीजेपी, पश्चिम बंगाल में हारी, तो 700 किसानों की सादत हुई थी, कहनी हुई थी। बताइए जहाँ विपक्ष हारता है तो कहता है, वहाँ नहीं बोलता कि ईवीएम में गड़बड़ है, और जहाँ बीजेपी जीतती है कहते हैं ईवीएम का। तो अगर बुलडोजर चल रही है तो वो सही चल रही है। बिल्कुल सही भाई साहब, पहले प्लेन करके फिर पक्के 6 मंजिल फ्लैट बनेंगे। डबल मीनिंग बात कर रहे हैं। डबल मीनिंग नहीं भाई, सिंगल मीनिंग है। जहाँ सही चल रही है, बहुत बढ़िया। जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ। पहले वो झुग्गी साफ होगी, फिर उसके ऊपर 6 मंजिल बिल्डिंग बनेगी, फिर फ्लैट में गरीबों के लिए बनेंगे ना। गरीबों के लिए भाई साहब, ये बात आपने दिल की बोली। गरीबों के लिए कभी आपको लगता है गरीबों को कुछ मिलेगा? गरीबों को तो एक सपना भी दिखाया था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को मैं हवाई जहाज में डाल दूंगा। आज हवाई चप्पल नहीं उसके पास, हवाई जहाज तो बहुत दूर की बात है। आज वो एक वंदे भारत ट्रेन चलाई, उसका फेयर पता है कितना है? एक लो कैटेगरी पीपल, मिडिल क्लास पीपल ना बैठना मुश्किल है उसके लिए। क्यों इतना 1000-1200 रुपए फेयर कहाँ से लाएगा वो? और आप फ्लाइट की बात कर रहे थे, आप उसका चप्पल नहीं है पहनने के लिए। दिल्ली की जनता खुश है, दिल्ली के देश के दुखी हो चुके हैं इनसे। भाई साहब, पूरा देश सुखी है। कुछ मोदी विरोधी लोग हैं, ये मोदी विरोधी है। हाँ, 2-4 मोदी विरोधी। उंगलियों हम देश के साथ है, देश की विचारधारा के साथ है। हम सरकार का विरोध करते, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। हम अगर सरकार कांग्रेस की होती, हम उसका भी विरोध करते और वो गलत नीतियां करती, तो देश में खुशहाली लाओ, देश में रोजगार लाओ, देश में इम्प्रूवमेंट लाओ, देश में शिक्षा लाओ, हम साथ देंगे। बता रहे हैं कि मोदी के विरोधी हो, ये अच्छे हैं मोदी के, ये मोदी के सच्चे हैं। मोदी के बाप को पता नहीं, माँ का पता नहीं, कहते कहाँ क्या क्या पता नहीं, खानदानी रईसी नहीं है, कुछ नहीं है, ज्यादा बकारी है। उससे बड़े भिखारी है अभी तक, उससे बड़े अटल बिहारी वाजपेयी की जो गरीबों के मसीहा मोदी जी। कहाँ इंदिरा जी मसीहा है ये मसीहा कहा में गाँव को हर जगह महंगाई बढ़ा रहे हैं। ये है काम नहीं, व्यापार नहीं, भूखा मर रहा आदमी। युवा खाली खुश है, पप्पा कमाओ हम बैठ के खाएंगे। युवा खुश है, मोदी अच्छे हैं। क्या बात कर रहे हैं? और क्या मोदी है? गरीबों को मकान दे रहे हैं जो 80 साल 40 साल 60 वाला है लंडा, और शादी हो गई है और परिवार पाले, उससे पूछो रहा क्या वो जिंदगी गुजर रही है। पप्पा कमा रहे, खा रहे, घर में पड़े हैं। खाई दिल्ली नहीं, यूपी देखो, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ खड़े हो, यूपी में खड़े हो सकते हो, केजरीवाल ने तो लखनऊ खड़े हो सकते हो। लेकिन घंटी बजाने वाले राजा का राज करेंगे, घंटी बजाने वाले भगवे जत्ते छक्के हैं, ये संसद बनेंगे तो क्या पढ़े लिखे घाट चलेंगे? अरे केजरीवाल तो लूट रहे थे दिल्ली को। केजरीवाल लूट रहे थे, दिल्ली वाले जाने ना, वहाँ के अखिलेश लूट रहे हैं, मायावती लूट रही, यहाँ ये लूट रहे। कौन सा बुरा किया उसने? गरीबों को बहुत जगह दिखाई। लेकिन यूपी में तो योगी जी है। योगी जी कब तक काम खत्म। देखो, इस देश में मोदी जी के समर्थक भी बहुत है और विरोधी भी बहुत है। अब जिनको 2-4 को फ्लैट नहीं मिला तो वो बुराई करेंगे। अच्छा, बाकी ज्यादातर देश तो आपको फ्लैट मिला? फ्लैट मिला, हमें जरूरत ही नहीं थी, हमें जरूरत ही नहीं थी फ्लैट। अच्छा, अपना
अभी कई अभी तो बोल रहे थे आपको फ्लैट मिला है। फ्लैट नहीं, जिनको जरूरत थी उनको मिला। अच्छा, हाँ, सबको मिला। ये मकान किन लोगों के टूट रहे हैं दिल्ली में? अरे वो झोपड़पट्टी तोड़ रहे हैं, मकान नहीं तोड़ रहे हैं। झोपड़पट्टी जो लोगों ने अवैध वादा भी किया था उन्होंने, जहाँ झुकी वही मकान। तो वही बनाएंगे भाई, वही बनाएंगे। पहले तोड़ेंगे फिर ही तो मकान बनेगा। फ्लैट वही तो बनेंगे, वही बनेंगे, वही बनेंगे। अच्छा। वो मोदी जी उस जगह पे अटल है। तो दिल्ली की जनता खुश है बीजेपी? अरे बहुत बहुत कमाल। पावर सप्लाई बहुत कट रही है अभी से। अरे भाई साहब, ये पहली सरकारों में नहीं करती थी क्या? हाँ। अब तो मोदी जी की वो हर एक स्कूलों की फीस भी बढ़ा दी है, स्कूलों की फीस भी बढ़ा दी। भाई साहब, समय के हिसाब से महंगाई बढ़ रही तो फीस नहीं बढ़ेगी। कमाई बढ़ रही है, कमाई भी बढ़ रही है, कमाई बढ़ रही है। अच्छा, जब ये इतना बड़ा देश, आप किसी जगह आप लोगों की तनख्वाहें भी तो बढ़ रही हैं। जहाँ रेलवे की 60-60 हजार तनख्वाह थी, 1.5 लाख पहुँच गई है। वहाँ नहीं देख रहे आप, सरकारी कर्मचारियों की 1.5 लाख सैलरी है। अच्छा, तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही तो महंगाई भी तो उसी रेशियो में बढ़ेगी। लेकिन केजरीवाल चुप है इस मामले में, क्या देखो? वो तो जब पावर में नहीं है तो वो चुप ही है। और क्या? लेकिन जनता ने तो वोट दिया है ना, विपक्ष का बड़ा नेता तो बनाया किसको? केजरीवाल को। अब वो खुद ही खामोश है तो दूसरा क्या करे? तो देख रहे हैं दिल्ली में जगह जगह पर बुलडोजर चल रहे हैं, चाहे ओखला हो, सरोजनी नगर हो, श्रम विहार आश्रम हो, तमाम जगह बुलडोजर चल रहा है। क्या देख रहे हैं? देखो ऐसा देख रहे हैं, एक मुझे बयान बहुत याद आ रहा है, शायद वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का था। क्या हो रहा है? देखिए, बुलडोजर जो चल रहे हैं, जहाँ भी चल रहे हैं, वहाँ के बाकायदा SSP और जो पुलिस ऑफिसर हैं और जहाँ के SHO हैं उनको कंसर्न किया जा रहा है। और बुलडोजर जो है वहीं चलते हैं, क्योंकि आज जरूरत इस बात की है कि मोदी हमसे मॉडर्न है, मोदी ओ से ओवरसीज है। नहीं, आप ये बताइए, मोदी जी ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी होगी वही मकान बनाएंगे, लेकिन वो तो मैदान बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं कि भारत अब आज ना चीन है ना जापान है, सबसे आगे भारत देश है। 10 साल में मोदी ने भारत को एशिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। और 11वें साल में जो 15 अगस्त से भाषण दिया, मोदी ने कहा कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। और पहले ये बात सच है कि मोदी के पास पहले विकसित भारत की रेखा नहीं थी, मतलब अब वो रेखा आ गई। बुलडोजर चल रहा है तो विकसित भारत बनना है। बुलडोजर जो चल रहा है वो ये जो भारत का संविधान है, जिसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते, और पुलिस जो काम करती है, पुलिस का काम है न्याय। आप ये बताइए, दिल्ली में जो बुलडोजर चल रहा है वो सही चल रहा है? पुलिस कर रही है, इसमें मोदी की गलती नहीं है, ना मुख्यमंत्री की गलती है। दिल्ली पुलिस का काम है न्याय, शांति और सेवा। दिल्ली पुलिस जो है हमारे देश के अंदर, दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत है, प्रदेश सरकार के अंतर्गत। और DDA जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो भी केंद्र सरकार के अंडर में। केंद्र में कौन है? केंद्र में मोदी है, M से मॉडर्न, O से ओवरसीज, मोदी D से डेवलपमेंट, I से इंडिया, मोदी ओवरसीज डेवलपमेंट इंडिया। मैं नहीं बोलता, बिल्कुल सही चल रहा है, भारत के संविधान के अनुसार चल रहा है। पुलिस काम कर रही है और पुलिस के काम में ना प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कर रहे हैं, ना मुख्यमंत्री हस्तक्षेप कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश में गली गली में जी रहा है, योगी भारत का हीरा है। रेखा गुप्ता जी ने स्कूलों की फीस बढ़ा दी, अच्छा किया ना? हाँ, बहुत अच्छा किया है। और रेखा गुप्ता जो है योगी का जो मॉडल अपना रही है, ये बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का इंट्रा कोऑर्डिनेशन पूरे देश में सबसे अच्छा है। और गली गली में जी रहा है, योगी भारत का हीरा है। मैं योगी को भारत का प्रधानमंत्री बनाऊंगा और मोदी को भारत का राष्ट्रपति बनाऊंगा। और रेखा गुप्ता जी से कहूंगा कि आप गृह मंत्री बनके जो 53,950 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया 1948 से पाकिस्तान के पास है, वो भारत में लेके आइए। 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन के पास है, वो भी लेकर आइए। अभी तो मौका था मोदी जी के पास में, अभी तो मौका था मोदी के पास में मौका था, लेकिन पाकिस्तान ने पैर पकड़ लिए मोदी के और हाथ जोड़ा। अच्छा,
मोदी जी एक दयालु आदमी है। माफ कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने माफ कर दिया। लेकिन पीओके लाने का वादा था। वो पीओके नहीं है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड नहीं है, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, IPI है। आपको नहीं चाहिए पीओके? वो पूरी पार्लियामेंट पीओके गलत बोल रही है, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, मोदी जी गलत, भारत का हिस्सा है। मोदी जी से हो सकता है उनकी जबान से गलत निकल गया हो, लेकिन मोदी गलत नहीं बोल सकते। अच्छा, हो सकता आपको अखंड भारत नहीं चाहिए? हमें अखंड भारत चाहिए, 1947 से पहले वाला, जिसमें हम चाहते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची पे भी पाकिस्तान का झंडा लहरा है, ढाका और नवाखाली बांग्लादेश में भी भारत का झंडा लहरा है। लगता सोफिया कुरैशी जैसे अधिकारी लाकर मोदी जी ने गलती की है? कौन मुस्लिम अधिकारी को सामने लिया मोदी जी? मोदी हिंदू मुस्लिम की बात तो करता नहीं। मोदी एक टैलेंटेड आदमी है, योग्यता की बात करता है। मुस्लिम गद्दार होते हैं ना, मुस्लिम गद्दार होते हैं, जो गद्दारी करता है वो गद्दार होता है। और वो लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं ना, ये सही नहीं है ना। बीजेपी के बड़े नेता नहीं कह रहे हैं। मोदी जो है आतंकवादी की बहन है सोफिया कुरैशी। मोदी जो है हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता। वो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका। आप सोफिया कुरैशी जो अधिकारी है उन्हें आतंकवादी की बहन मानते हैं? सोफिया कुरैशी साहब, ये मामला जो है, देखिए एक बात है, ये प्रधानमंत्री के विचार। देखिए हमारे देश के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो है और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर। अच्छा ठीक है, क्या लग रहा है दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है? सही हो रहा है गलत हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। सही हो रहा है। आपको क्या लगता है बुलडोजर सही चल रहा है दिल्ली में गलत? बुलडोजर सही चल रहा है, सही एक्शन है, बीजेपी के सही काम है जो योगी बाबा करते हैं और जो नरेंद्र मोदी जी। कहाँ दिल्ली में कहाँ योगी बाबा आ गए? अरे उत्तर प्रदेश की योगी बाबा, तो उत्तर प्रदेश दिल्ली की बात कर रहे हो ना, दिल्ली में सही हो रहा है, झुग्गियों की बात चल रहा है दिल्ली में। हाँ, बुलडोजर तो उन्होंने चलाया था सबसे पहले, मोदी जी ने नहीं, सॉरी योगी जी ने। तो आप खुश हैं जो दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है? सर दिल्ली वाला बुलडोजर इसलिए अतिक्रमण कम होना चाहिए, हम तो ये मानते हैं। कुछ न कुछ काम होना चाहिए। पब्लिक इतनी मतलब क्राउड ज्यादा हो गया कि रोड में जाम देखो तुम, अगर सारी गाड़ियां अगर रोड में उतर जाती तो आदमी सुबह से शाम में घर नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए कुछ कितने फ्लाईओवर बनाएंगे। अब मेट्रो नहीं आई थी तो तब भी। लेकिन आरोप तो लग रहा है गरीबों के झुग्गियों को तोड़ रहे हैं मोदी। सर गरीब तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, वो तो चलते बढ़ते जाएंगे।